बच्चों, नई क्लास में आपका स्वागत है। 8वीं क्लास की विज्ञान की मैं मैडम हूँ और आपको कार्यपत्रक एक समझा रही हूँ, जो कि आपको आज यानी 7 तारीख की डेट की है, 7 अप्रैल की। ठीक है बेटा? तो आप जब कॉपी में काम करेंगे तो अपना नाम लिखेंगे और अपनी साइंस की मैडम का नाम लिखेंगे। तो बेटा, साइंस को हम विज्ञान कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपने अपना ध्यान रखा होगा। आपको मैं बताऊँ, एक सूक्ष्म जीव है जो कि कोविड नाम की बीमारी फैला रहा है, यानी कोरोना नाम का सूक्ष्म जीव है, जो कि हमें बुखार, खांसी, जुकाम जैसी बीमारी से ग्रस्त कर रहा है। तो उससे बचने के लिए हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाकर निकलना है, और जब भी घर के अंदर आए हमें साबुन से अच्छे से हाथ धोने हैं। तो क्या सभी सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे ये कोरोना का सूक्ष्म जीव है? तो बेटा, हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है कि तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और पूछा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीजें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों ध्यान दें, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। जीवाणुओं की आकृति आप देखिए कैसी होती है, लंबे लंबे पतले बेलनाकार होते हैं। प्रोटोजोआ थोड़े चौड़े होते हैं, चपटे होते हैं। जो कवक होता है उसको आम भाषा में फफूंदी भी कहते हैं। तो ये एक पौधे नुमा रचना होती है, पर पौधा नहीं होती बेटा, ध्यान दें। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे तो जड़ भी दिख रही है, मुझे तो तना भी दिख रहा है। नहीं, ये पौधे जैसे दिखते हैं पर होते नहीं हैं। और ये शैवाल है जो हम हरी काई के रूप में देखते हैं। ठीक है? तो विषाणु भी बहुत छोटे सूक्ष्म जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह से नहीं है। छोटे हैं पर वैसे नहीं है। तो आजकल कोरोना महामारी जो है कोविड-19 के नाम के विषाणु से फैली है। तो अब हम स्वयं को जांचते हैं। तो बेटा, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हम यहाँ से लिख देंगे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं बहुत छोटे, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये लिखा है ना क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। तो ये उत्तर लिखेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, रुको। ये होता है कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे वो जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीजों के 2 उदाहरण दो। तो आप बेटा यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 का उत्तर आपका ये हो गया। फिर तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्द ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें, इन पे गोला लगाएं। तो बेटा, ये ग्रिड है, तो सूक्ष्म जीवों के नाम खोजने, जैसे मैंने विषाणु खोज लिया, तो आप इसको बनाइए, सूक्ष्म इस पूरे को उतारिए और इसमें गोला लगाइए। जैसे विषाणु का नाम लगाया, ऐसी शैवाल ढूंढो, कहाँ है, ये रहा शैवाल। कवक ढूंढो, ये रहा कवक, है ना। और जीवाणु कहाँ पर है, देखना पड़ेगा। जीवाणु ढूंढो ढूंढो, ये मिल गया मुझे, जीवाणु ये रहा। बस यही करना है इसमें। ठीक है? चौथा है, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो बेटा, इस प्रश्न के उत्तर में तो आप वो नाम लिख दो जो आपको पसंद है। जैसे मुझे डोसा भी पसंद है, छोले भटूरे भी पसंद है, दही भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है, ढोकला भी पसंद है, पूरी आलू की सब्जी भी पसंद है। ऐसे आप भी नाम लिख दो इसमें। ठीक है बेटा? तो अपनी ये काम करके अपनी कॉपी में और अपने टीचर को भेज दो। बेटा, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये जो वाक्य है ये गलत है, क्योंकि कोरोना विषाणु है जो कि कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। और जब मैंने आपको ये वर्कशीट 1 समझा रही थी, इससे पहले जो आप ध्यान दीजिए, तब भी मैंने यही बात बोली है कि कोरोना वायरस है जो कि कोविड-19 नाम की बीमारी को फैला रहा है। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें मास्क पहनना है। तो कार्यपत्रक 1 के शुरू होने से पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये वाक्य गलत है। ठीक है? कोरोना वायरस है, उससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है, जिससे कि कोविड-19 नाम की बीमारी फैल रही है। तो बेटा, ये वर्कशीट में गलती है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा।